हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल टेक्निकल एकेडमी। आज की क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल अर्थिंग के बारे में। पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल अर्थिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये हमारे इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये होता है क्या, मतलब इलेक्ट्रिकल अर्थिंग होता है, ठीक ना। तो अर्थिंग क्या होता है, क्यों अर्थिंग यूज करते हैं, कितना टाइप का अर्थिंग होता है, ये सारा के सारा चीज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इज कॉल्ड अर्थिंग। अगर सिंपल सी भाषा में कहना तो किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को उसके बॉडी पार्ट से एक कंडक्टर को लेकर के हम अर्थ कर देते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। एक सिंपल सी अगर लो भाषा में इसको बोला जाए तो क्या, सपोज कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इस बॉडी पार्ट से लेकर के एक कंडक्टर को लिए और इसको अर्थ में इसको कनेक्ट कर दिए, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं, ठीक ना। अगर ये भी होता है कि डीजी हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इस सब का बडी बडी अर्थिंग किया जाता है, इस तरह से किया जाता है। उसका बडी बडी से लेकर के एक कंडक्टर को लेकर के हम लोग एक जमीन में इसको कंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं। किसी बहुत सारा टाइप ऑफ अर्थिंग होता है, उसी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या तो न्यूट्रल अर्थिंग भी होता है, तो न्यूट्रल पॉइंट से लेकर के हम लोग इसको जमीन में हम लोग इसको एक कंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग अर्थिंग बोलते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि ट्रांसफार्मर होगा, डीजी हो गया ना, तो ये सब में होता है, एक बॉडी अर्थिंग होता है, एक न्यूट्रल अर्थिंग होता है, ठीक ना। तो एक दो टाइप के होता है। न्यूट्रल पॉइंट से हम लोग लेकर के कनेक्ट करते हैं, उसको न्यूट्रल अर्थिंग बोलते हैं। अब बॉडी पॉइंट से कनेक्ट करके अर्थ में एक लो रेजिस्टेंस कंडक्टर को लेकर के हम लोग ग्राउंड कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी रेजिस्टेंस बोलते हैं, न्यूट्रल रेजिस्टेंस, इसी को हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। न्यूट्रल या इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बॉडी पार्ट को एक नग्न प्रतिरोध वाले तार से भूभाग से जोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, हम लोग अर्थिंग बोलते हैं, ठीक ना। सिंपल सी भाषा में बोल दिए, ठीक ना। इसको इसको अर्थिंग बोलते हैं। बेसिकली अर्थिंग क्या जरूरत पड़ता है, ठीक ना। अर्थिंग है टू प्रिवेंट और मिनिमाइज द रिस्क ऑफ शॉक, ठीक ना, टू द ह्यूमन बींग और मशीनरीज। इस तरह से बोल सकते हैं। मेन चीज क्या होता है, टू प्रिवेंट द और मिनिमाइज द रिस्क ऑफ शॉक ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक ना। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थिंग करते हैं, ठीक ना। विद्युत झटका न लगे इसके लिए हम लोग क्या किया जाता है, अर्थिंग किया जाता है। और दूसरा भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे अर्थिंग में, जैसे लाइटनिंग से बचने के लिए लाइटिंग प्रोटेक्शन को यूज करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, अर्थिंग का यूज किया जाता है, ठीक ना। तो अर्थिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट फ्रॉम लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या होगा, अर्थिंग को यूज करते हैं, ठीक ना। सपोज कि एक बिल्डिंग है, ठीक ना, ये आपकी बिल्डिंग हो गया, ठीक, ये एक बिल्डिंग है, और मान लो कि इस पे लाइटनिंग हो गया, आगे स्ट्राइक कर दिया, लाइटनिंग स्ट्राइक कर गया, तो इससे क्या होगा, इसके सारे के सारे जो भी इक्विपमेंट होगा ना, इसका अगर किसी भी कंडक्टिंग पाथ इसको मिल गया, तो आपके घर में टीवी होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, तो उसको क्या होगा, उसको डैमेज कर सकता है, ठीक ना, डैमेज कर सकता है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, अपने घर के या टावर का, जितना भी बिल्डिंग का होता है, बड़े बड़े टावर होते हैं, उसमें क्या होता है, एक लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है, ठीक ना, लाइटनिंग स्पाइक लगाया जाता है, और इस स्पाइक को क्या ना, एक ग्राउंड कर दिया जाता है, ठीक ना। जो कि एक क्या होगा, आप देखोगे टावर पर भी देखेंगे, एक ऊपर से एक रड निकला हुआ रहता है, ठीक ना। उस रड को लेकर के ना एक ग्राउंड कहते हैं, कि स्ट्रिप आया हुआ रहता है, जो कि ग्राउंडिंग रहता है। अगर किसी कारण अगर यहाँ पर लाइटनिंग आता है, तो बिल्डिंग पर नहीं गिर करके इस सबसे ऊंचा टॉप पर इस पे गिरेगा, इस पे लाइटनिंग रॉड पर गिरेगा, और ये चला जाएगा, किस पे चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, जिससे कि सारा के सारा इक्विपमेंट हमारा बच जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग का यूज किया जाता है, ठीक ना। आपको समझ में आ गया। मेन क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल सकता है, अर्थिंग क्यों करते हैं, तो प्रिवेंट और मिनिमाइज द इलेक्ट्रिक शॉक ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक ना। मेन इसका यही ऑब्जेक्टिव में ज्यादा क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको याद रखना है। इसमें इलेक्ट्रिक झटका से बचने के लिए हम लोग को अर्थिंग यूज किया जाता है। सपोज मान लो कि क्वेश्चन पूछ देगा कि अर्थिंग वायर का कलर क्या होता है, ठीक ना। अर्थिंग वायर का कलर क्या होता है, तो याद रखिएगा, अर्थिंग वायर का कलर आपका ग्रीन होता है। अर्थिंग वायर का कलर कौन सा होता है, ग्रीन होता है। अर्थिंग वायर का कलर क्या होता है, ग्रीन हो गया। ये हो गया अर्थिंग वायर का कलर ग्रीन हो गया। ये हो गया अर्थ वायर, अर्थ
और न्यूट्रल वायर का कलर क्या होता है, याद रखिएगा, ब्लैक होता है। न्यूट्रल वायर का क्या होता है, ब्लैक होता है। ये हमेशा याद रखिए, ये दो क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजिंग होता है, याद कभी कभी बंदा भूल जाता है। ये हो गया आपका न्यूट्रल का, ठीक ना। अर्थ का क्या होता है, ग्रीन होता है, और न्यूट्रल का क्या होता है, ब्लैक होता है। ये याद रखना, ठीक ना, हमेशा याद रखना है आपको। ये स्टैंडर्ड होता है, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। अब देखते हैं हम लोग क्या, कि क्या क्या है। जैसे कि मान लो कि कुछ अपना एक रूल बनाया गया है, जैसे कि हर इक्विपमेंट को अर्थिंग करना नेसेसरी है। जितना आगे आपका हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारा के सारा को ना आपको अर्थिंग करना नेसेसरी है, ठीक ना। अर्थिंग करना नेसेसरी है। तो ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 61 के तहत बताया गया है कि आपका हर इक्विपमेंट जो है कि आपका अर्थिंग होना अनिवार्य है। जैसे कि आपका 3 पिन सॉकेट हो गया, 5 पिन सॉकेट हो गया, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, कूलर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, जितना के जितना सारा चीज है ना, उस सारा के सारा चीज को आपको अर्थिंग करना नेसेसरी है। किसके रूल के अनुसार, कौन सा रूल के अनुसार, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 61 के तहत ये चीज बताया गया है। जैसे कि एक सॉकेट हो गया, तो ये सॉकेट हो गया ना, तो इस सॉकेट में आप देखो कि दो होता है, पतला सा होता है, और एक मोटा सा होता है ना। इस चीज को देखो, ये आपका एक मोटा सा पिन रहता है, ठीक ना, ये मोटा पिन रहता है, दो रहता है पतला पिन रहता है, ठीक ना, दो रहता है पतला पिन। ये आप देखे होंगे, घर में भी आप देखे होंगे। तो ये होता है राइट साइड में होता है फेज होता है, और लेफ्ट साइड में न्यूट्रल होता है, और बीच वाला जो होता है आपको अर्थिंग होता है, ठीक ना, बीच वाला अर्थिंग होता है। आप बताइए कि ये बीच वाला जो है कि मोटा क्यों होता है, बीच वाला मोटा क्यों होता है। इस चीज को वीडियो में, आप वीडियो देख रहे हो तो इसको कमेंट करो, ठीक ना, क्यों होता है। अगर नहीं आता है तो फिर कमेंट करो, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक ना। पहले सर्च करो, रिसर्च करो, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में देखो तो उसको क्यों दिया गया, कैसे, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक ना, क्यों दिया गया। इसे थोड़ा सा बड़ा भी होता है और थोड़ा सा मोटा भी होता है। बीच वाला मोटा वाला जो पिन आप देखे होंगे आपकी सॉकेट प्लग में होता है ना, आप देखो बीच वाला थोड़ा सा मोटा सा भी होता है और थोड़ा बड़ा भी होता है, ठीक है। ये क्यों होता है इसको बताओ आप कमेंट में, नहीं तो मैं बता दूंगा, ठीक ना, वीडियो के लास्ट में। अब देखते हैं हम लोग क्या, हम्म अब देखो कि टाइप ऑफ अर्थिंग, कितना टाइप के अर्थिंग होता है। अब देखो टाइप ऑफ अर्थिंग देखने से पहले कुछ कुछ यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड अर्थिंग पॉइंट, जैसे कि आपका बिल्डिंग हो गया, ये बिल्डिंग हो गया, ठीक ना, ये बिल्डिंग हो गया, ये बिल्डिंग हो गया। तो इस बिल्डिंग और अर्थिंग पॉइंट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो ये अर्थ फीट का डिस्टेंस होना, मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 1.5 मीटर होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस कितना, 1.5 मीटर होना चाहिए, ठीक ना। ये याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर। अर्थिंग वायर शुड नेवर बी लेस देन, अर्थिंग वायर शुड नेवर बी लेस देन 40 SWG और हाफ ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेन वायर, मतलब कि 14 SWG मतलब कि स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक ना। तो 14 स्टैंडर्ड वायर गेज से कम नहीं होना चाहिए, या तो इसको हाफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेन वायर, मतलब कि मेन वायर के हाफ क्रॉस सेक्शन एरिया से कम नहीं होना चाहिए, किसका, अर्थिंग वायर का, ठीक ना। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड एंड अर्थ वायर शुड बी ऑफ सेम मटेरियल, ठीक ना। जैसे मान लो कि हम लोग अर्थिंग करते, जैसे कि प्लेट अर्थिंग होता है, प्लेट अर्थिंग होता है, फिर पाइप अर्थिंग होता है ना। तो प्लेट अर्थिंग जो एक GI प्लेट का होता है, कॉपर प्लेट का होता है। तो मान लो कि प्लेट यहाँ यूज किए हो आप, प्लेट यूज किए हो कॉपर का, ठीक है, स्ट्रिप जो कनेक्टेड होगा ना वो भी कॉपर का ही होना चाहिए, ठीक ना। ये प्लेट अगर कॉपर का है तो ये वायर भी आपका क्या होना चाहिए, कॉपर का होना चाहिए। अगर ये GI का यूज किए हो तो ये भी GI का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ही कह रहा है यहाँ पर कि अर्थ इलेक्ट्रोड एंड अर्थ वायर शुड बी ऑफ सेम मटेरियल, ठीक ना। अर्थ वायर ऑफ सेम मटेरियल, मतलब अर्थ इलेक्ट्रोड और अर्थ वायर का क्या मटेरियल सेम होना चाहिए, ठीक ना। याद रखिए, हमेशा याद रखिएगा।
उसका मेथड और अर्थिंग देखते हैं कौन कौन सा टाइप का हम लोग अर्थिंग होता है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। एक वायर अर्थिंग होता है या स्ट्रिप अर्थिंग होता है, ठीक ना। वायर अर्थिंग या स्ट्रिप अर्थिंग होता है, ठीक ना। वायर या स्ट्रिप। दूसरा क्या होता है, रॉड अर्थिंग होता है, ठीक ना। क्या रॉड अर्थिंग होता है। तीसरा क्या होता है, क्वाइल अर्थिंग। क्वाइल अर्थिंग या इसी को बुलाते हैं स्पाइरल अर्थिंग भी बोलता है, प्रैक्टिकली स्पाइरल अर्थिंग भी इसको बोला जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए पाइप अर्थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइप अर्थिंग और ये प्लेट अर्थिंग, ठीक ना। ये दो, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग और रॉड अर्थिंग, इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है। इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक ना, कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो अब देखते हैं हम लोग वायर अर्थिंग, देखते हैं क्या होता है। जैसे वायर अर्थिंग में नॉर्मली किसको रॉकी एरिया में यूज किया जाता है, जहां पर गड्ढा खोदना थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो वायर अर्थिंग स्ट्रिप अर्थिंग डाल देते हैं, अंदर में डाल देते हैं और उससे हम लोग अर्थिंग यूज, प्रॉपर अर्थिंग आ जाता है तो हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, ठीक ना। जिसके इसका दिस अर्थिंग इज यूज इन रॉकी सॉइल, रॉकी एरिया में यूज करते हैं, ठीक ना। डेप्थ शुड नॉट बी लेस देन 5 मीटर, और इसका डेप्थ जो है कि 5 मीटर से कम इसका नहीं आना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि उसको उसको गड्ढा खोदना, ये सीधा गड्ढा खोदना टफ होता है ना, इसमें क्या किस चीज में, रॉकी रॉकी एरिया में, ठीक ना। इसलिए टेढ़ा मेढ़ा भी इधर उधर खोद करके इसको अंदर कर दिया जाता है, इसलिए वायर या स्ट्रिप अर्थिंग का इसको यूज किया जाता है, ठीक ना। किसमें क्वेश्चन पूछेगा कि रॉकी एरिया में कौन सा अर्थिंग यूज किया जाता है, हमेशा याद रखिए वायर अर्थिंग या स्ट्रिप अर्थिंग का यूज किया जाता है, ठीक ना। क्योंकि जहाँ गड्ढा खोदना इजी है वहां कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अर्थिंग भी यूज कर सकते हैं, प्लेट अर्थिंग भी, रॉड अर्थिंग, लेकिन मेनली जो है कि जहाँ खोदना डिफिकल्ट है ना, तो रॉकी सॉइल में हम लोग किस चीज को यूज करते हैं, वायर या स्ट्रिप अर्थिंग को यूज करते हैं, ठीक ना। ये याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखते हैं हम लोग क्या, रॉड अर्थिंग, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रॉड अर्थिंग इज यूज इन सैंडी अर्थ, यहाँ पे बलुआई मिट्टी होता है, ठीक ना। रॉड अर्थिंग को कहाँ यूज करते हैं, बलुआ मिट्टी में यूज करते हैं। रॉड अर्थिंग का यूज मतलब बलुआ जमीन में उपयोग किया जाता है। इसका जनरल लेंथ इसका जो होता है ना 2 मीटर, मतलब 2.5 मीटर से लेकर के इसको 6 मीटर तक के इसका यूज किया जाता है, जब तक कि उसका प्रॉपर मिल नहीं जाए, मॉइस्चर मिल ना जाए, प्रॉपर अर्थिंग मिल नहीं जाए। ये डिपेंड करता है ना कि कितना उसका जमीन में नमी है, उस पर लेंथ जो है कि डिपेंड करता है, ठीक ना। 2.5 में मीटर गया, 2.5 में यूज कर लो, और ज्यादा हो गया तो और बढ़ा दो, लगभग 6 मीटर तक मिल जाता है। इसलिए इन जनरल 2.5 से लेकर के 6 मीटर तक इसका लेंथ होता है, ठीक ना। रॉड अर्थिंग का इसका लेंथ होता है। रॉड अर्थिंग किसमें किसमें यूज किया जाता है, याद रखिए सैंडी अर्थ में, बलुआ जमीन में, बलुआ जमीन में, ठीक ना। और इससे पहले क्या पढ़े थे हम लोग, वायर अर्थिंग किसमें यूज करते थे या स्ट्रिप अर्थिंग, उसको रॉकी एरिया में, ठीक ना। अभी क्या पढ़ रहे हैं, रॉड अर्थिंग पढ़ रहे हैं। तो रॉड अर्थिंग किसमें यूज करते हैं हम लोग, रॉड अर्थिंग सैंडी यानी कि बलुआ, बलुआ में होता है। सीधे ठोक दो भाई, ठोक दो, ठोक दो, हो जाएगा, ठीक ना। और इसी सैंडी सैंडी वो अर्थ में इसको यूज किया जाता है, बलुआ जमीन में इसको रॉड अर्थिंग का यूज किया जाता है, ठीक ना। और इसको नॉर्मल इसका लेंथ क्या क्या है, इसका डायमीटर, रॉड अर्थिंग का डायमीटर क्या क्या होगा। जैसे मान लो कि डायमीटर हो गया, कॉपर का यूज कर रहे हैं तो कॉपर का होता है इसका 12 mm का होता है। कॉपर का कितना होता है, 12 mm का होता है। यही हो जाएगा आपका जीआई का हो जाएगा। तो जीआई का होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन का, तो इसका 19 mm का होता है, ठीक ना। अगर यही चीज हॉलो टाइप का है ना, हॉलो टाइप का, हॉलो टाइप का हो जाएगा इसका 25 mm का, इसको यूज किया जाता है, ठीक ना। याद रखिए, याद कर लीजिएगा, ये कॉपर का कितना है, 12 है, फिर जीआई का कितना है, 19 है। हॉलो टाइप के जीआई है तो कितना हो जाएगा, 25 का है। हॉलो टाइप के जीआई तो कितना है, 25 का है, ठीक ना, हॉलो। अब देखते हैं क्वाइल अर्थिंग। क्वाइल अर्थिंग जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रैक्टिकली भी इसका बहुत यूज किया जाता है। आप लोग देखे होंगे, ठीक ना, कहाँ कहाँ देखे होंगे। जैसे इसको क्वाइल अर्थिंग या स्पाइरल अर्थिंग, क्वाइल अर्थिंग कहाँ यूज करते हैं, दिस अर्थिंग इज यूज टू अर्थ द स्ट्रीट लाइट पोल। स्ट्रीट लाइट पोल को जो है ना कि अर्थिंग करने के लिए ना, जनरली इसको क्वाइल अर्थिंग का यूज किया जाता है। ये दिखता है आपको, यहाँ देखो, ये हो गया आपका, ये देखो, ठीक ना, ये देखो, ये अर्थिंग होगा, यही पोल में यूज करते हैं हम लोग, अर्थिंग यूज करते हैं किसको, क्वाइल अर्थिंग या इसके स्पाइरल अर्थिंग। इस टाइप से दिखता है, ठीक ना, ये चीज दिखता है। इसको क्वाइल अर्थिंग को कहीं यूज करता है, पोल में यूज करते हैं।
कॉइल अर्थिंग का उपयोग लाइट के पोल में अर्थिंग किया जाता है, और इसका लेकिन इसका कुछ कुछ दिन ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता, इसलिए इसके जगह पर कभी कभी इसका रॉड अर्थिंग भी यूज किया जाता है, वो ज़्यादा ठीक है, इसके कंपेयर में इसका ज़्यादा अच्छा ही मतलब होता है, लेकिन नॉर्मली इसका यूज होता है। ठीक ना, आप लोग देखोगे स्ट्रीट लाइट पोल को देखोगे तो अर्थिंग किया होता है स्पाइरल स्ट्रैप के, एक वायर टाइप के देखो जीआई वायर से लेकर के पोल में इसका कनेक्टेड होता है, आप गौर से देखना आपको मिल जाएगा। ठीक ना, ये होता है क्या, कॉइल अर्थिंग या स्पाइरल अर्थिंग होता है। जब ये स्पाइरल जो बनता है ना, इसका नॉर्मल लेंथ कितना होता है, नॉर्मली इसका 460 mm का होता है लेंथ, कितना होता है 460 mm का होता है। ये जो इस कॉइल जो बना ना, तो कॉइल का डायमीटर कितना होता है 50 mm का होता है। ठीक ना, एक कॉइल जैसे बना ना, तो इसका एक सर्किल टाइप का बनेगा, तो सर्किल टाइप के बनेगा तो इसका डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर इसका 50 mm होता है। कितना होता है 50 mm होता है, 50 mm। ठीक है ना, 50 mm होता है ये इसको। और इसका जो जीआई वायर जो हुआ ना, जीआई वायर, तो इसका इसका जो होता है ना थिकनेस, या मतलब इसका मोटाई कितना होता है, इसको बोलते 8 स्टैंडर्ड SWG का, 8 स्टैंडर्ड वायर गेज का होता है, जीआई का होता है। ठीक ना, ये चीज होता है। अब देखते हैं हम लोग को पाइप अर्थिंग। ठीक ना, पाइप अर्थिंग दिस अर्थिंग इज यूज बहुत, इसको मतलब ये अर्थिंग का बहुत ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये अर्थिंग होता है ना, मतलब कि चीप और टिकाऊ होता है, मतलब सस्ता और टिकाऊ अर्थिंग ये होता है पाइप अर्थिंग, इसलिए बहुत ज्यादा इस अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक ना, पाइप अर्थिंग का यूज किया जाता है, सस्ती और टिकाऊ इसको माना जाता है पाइप अर्थिंग को। और जो पाइप अर्थिंग जो यूज करते हैं ना, पाइप अर्थिंग यूज करते हैं, तो इसका पाइप जो हो गया ना, तो पाइप का जो कि डायमीटर कितना होगा, ये जो पाइप यूज करते हैं ना, पाइप का यहाँ देखो, पाइप का डायमीटर, ये जो पाइप का डायमीटर है कितना 38 mm का होता है। कितना होता है 30 mm का डायमीटर होता है इसका। इस ये देखो यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें देखो यहाँ पर ये इसका डायमीटर कितना होगा, इसका होता है 30 mm का होता है, 38 mm का होता है, 38 mm का होता है। कितना 38 mm का डायमीटर होता है। और इसका नॉर्मल लेंथ हो जाए होता है यहाँ से यहाँ तक के, इसका 2.5 मीटर का लेंथ होता है। ठीक ना, इसका लेंथ कितना होता है 2.5 मीटर का है। कितना होता है 2.5 मीटर का होता है। ये अर्थिंग क्या होता है, ये अर्थिंग काफी मतलब कि अच्छा माना जाता है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से टिकाऊ भी होता है और सस्ती भी होता है, टिकाऊ भी होता है और सस्ती भी होता है, इसलिए इस अर्थिंग को ज्यादा मतलब कि प्रेफर किया जाता है। ठीक ना, इसका कितना था 38 mm का था, इसका डायमीटर था, डायमीटर 38 mm का। और इसमें क्या है ना, छेद छेद किया जाता है, छेद मतलब इसका परफोरेटेड किया जाता है, कि इसका होल किया जाता है। क्यों किया जाता है, अगर इसमें हम लोग पानी डालते हैं, पानी डाल देंगे तो इसको जमीन के बाहर जाए, जमीन में जाए। ठीक ना, जिससे मॉइस्चर इसको आसपास में बना रहे, इस एरिया में, इसको अर्थिंग पाइप के एरिया में मॉइस्चर बना हो रहा है, जिससे कि अर्थिंग प्रॉपर बने रहे, इसलिए इसको हम लोग इसको होल करते हैं। ठीक ना, इस होल जो होता है ना, होल नॉर्मली इसका 10 से 15 तक mm का रहता है। ठीक ना, 10 से 15 mm का होल रहता है इसका। ठीक ना, 15 mm का होल रहता है, 15 mm का डायमीटर का इसका होल रहता है। ठीक, और ये चीज देखो, और इसमें क्या एक लेयर बाय लेयर क्या डाला जाता है, पहले चारकोल डालते हैं, फिर साल्ट डालते हैं, फिर चारकोल डालते हैं, इसका लेयर बाय लेयर इसको हम लोग डालते हैं। ठीक ना, चारकोल हो गया, साल्ट हो गया, चारकोल हो गया, साल्ट हो गया, इस तरह से इसका लेयर करते हैं। यहाँ से यहाँ तक 2.5 मीटर का हो गया। और इसका डायमीटर कितना होता है पाइप का 38 mm होता है। होल का कितना होता है, साइज होता है 10 से 15 तक रहता है, 15 ले लो, 15 तक रहता है। और फिर जा करके इसको पाइप से कनेक्ट करके एक इसको किसमें, अर्थिंग चेम्बर में इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक ना, अर्थिंग चेम्बर में लेकर के इसको फनल हम लोग डालते हैं इसमें पानी डालने के लिए, और इसी से कनेक्ट करके एक वायर लेकर के इसको एक दूसरा पाइप लेकर के हम लोग वायर को हम लोग इसको बाहर निकाल लेते हैं, जिसकी मैकेनिकल इंजरी नहीं हो, इसीलिए डायरेक्ट बाहर नहीं निकालते हैं, पाइप के थ्रू हम लोग निकालते हैं इसका अर्थिंग वायर को। ठीक ना, और इसका अर्थ फीट का ना इसका रहता है कितना रहता है, और इंटरनल में कितना 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर का होता है। 30 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई होता है, 30 सेंटीमीटर इसका डेप्थ होता है। ठीक ना, ये होगा क्या होगा, अर्थिंग चैम्बर बन गया। ठीक ना, ये अर्थिंग चैम्बर बन गया, यही सब होता है। ठीक ना,
आगे हम लोग देखते हैं इसका प्लेट अर्थिंग देखता है। प्लेट अर्थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल अर्थिंग इसको माना जाता है, ठीक ना, बहुत यूज किया जाता है इंडस्ट्री में इसको। ट्रांसफार्मर का होगा, डीजी का हो गया, ऐसा अर्थिंग के लिए ज्यादातर इसका प्लेट अर्थिंग भी इसको यूज किया जाता है। अब देखो वहां पर था पाइप था, पाइप की जगह पर यहाँ क्या हो गया, प्लेट यूज किया जाएगा, ठीक ना। अब ये प्लेट यहाँ देखो, ये वाला प्लेट, ये जो है प्लेट है या ये 60 बाई, तो प्लेट की इसका साइज क्या होता है, प्लेट की साइज, प्लेट की साइज होगा इसका 60 सेंटीमीटर या 600, इसको लिख दो या 60 सेंटीमीटर डाल दो, ठीक ना। एमएम में दे देगा तो 600 हो जाएगा। 600 mm, 600 mm डाल लो, सबसे बढ़िया 1 यूनिट में रहेगा, 1 यूनिट में। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, 600 mm इंटू 600 mm इंटू, सबका वैरी करेगा, ठीक ना, 6.35, ये हो गया mm, हो गया। ये है mm में, ये टोटल डायमेंशन क्या है, mm में है, 600 mm हो गया। मतलब क्या, लंबाई इसका 600, चौड़ाई भी 600, और इसका थिकनेस जो होगा 6.35 mm का होगा, इसका थिकनेस होगा। ये किसका होगा, जीआई प्लेट का। अगर हम लोग जीआई प्लेट यूज करते हैं तो ये डाटा हो गया किसका, जीआई प्लेट का। क्या, जीआई प्लेट अर्थिंग के लिए। यही अगर मान लो कि इसको हम लोग कॉपर प्लेट यूज करते हैं, तो कॉपर प्लेट का इसका डायमेंशन क्या होगा, 600 बाई इसका होता है 3.18 होता है, 3.8 ये भी हो गया mm में हो गया। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया आपका कॉपर प्लेट के लिए, कॉपर अर्थिंग के लिए, कॉपर प्लेट अर्थिंग, कॉपर प्लेट अर्थिंग के लिए, ठीक ना। या यही डायमेंशन ज्यादातर के पूछा जाता है, ठीक ना, कि कॉपर प्लेट अर्थिंग का डायमेंशन क्या होता है और जे प्लेट अर्थिंग का डायमेंशन क्या होता है। तो कॉपर प्लेट में होगा 600 इंटू होगा 3.18, वही होगा जीआई का होगा 600 और इंटू 6.35 mm में हो जाएगा जीआई प्लेट का, ठीक ना। और इसी से लेकर के हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करके एक स्ट्रिप लेकर के, एक स्ट्रिप लेते हैं, स्ट्रिप लेकर के हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक ना, एक बाहर निकाल लेते हैं। और एक याद रखना कि ये चीज होता है ना कि अगर प्लेट जिस मटेरियल का यूज करते हैं उसी मटेरियल का हम लोग स्ट्रिप भी यूज करते हैं, ठीक ना, स्ट्रिप भी यूज करते हैं, सेम मटेरियल का होना चाहिए, स्ट्रिप होना चाहिए। अगर मान लो कि प्लेट है कॉपर का, तो स्ट्रिप भी होगा आपका कॉपर का ही होगा। ये प्लेट है ना, ये वाली, ये प्लेट देखो, ये वाला प्लेट है, ये प्लेट जो है ना, ये प्लेट और ये स्ट्रिप गया है, इधर से स्ट्रिप जाता है, इधर निकलता है, तो ये स्ट्रिप भी सेम मटेरियल का होना चाहिए। अगर इसे कनेक्ट करते हैं, ये कॉपर का है तो स्ट्रिप भी कॉपर का होना चाहिए, अगर ये जीआई का भी है तो ये भी जीआई का होना चाहिए, ठीक ना। और ये चेंबर का डायमेंशन है, आप देख लो, ठीक ना, मेनली यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक ना। थैंक यू वेरी मच। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आगे वीडियो में देखूंगा, क्वेश्चन डिस्कशन में करा दूंगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको बच गया था, इस चीज को मैं क्या बताया था, आठ, ये एक चीज मैं बता रहा हूँ, क्या सॉकेट पिन का जो डायमेंशन, ये जो सॉकेट था, ये सॉकेट मतलब प्लग हो गया, प्लग मान लो, तो इसमें क्या था, ये बीच वाला मोटा और लंबा क्यों होता है। जैसे कि मान लो इसको लेंथ, पहले इसको तो सेफ्टी के लिए लेंथ क्या रहता है, इसको बड़ा इसलिए देते हैं कि सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, पहले अर्थ कनेक्ट हो जाए, फॉर सेफ्टी, फॉर सेफ्टी लॉन्ग लेंथ
ठीक ना। और इसका इसका मतलब कि बड़ा और सॉरी मोटा इसलिए होता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है, ठीक ना। ये क्या होगा ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया काफी बढ़ जाता है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कि इसका लो रेजिस्टेंस बनाने के लिए इसका थिकनेस ज़्यादा होता है, डायमीटर हाई रहता है और लो रेजिस्टेंस मेंटेन, लो रेजिस्टेंस, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपको कहीं कहीं पूछ देगा, ठीक ना। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।